हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। मिस्टर किम मिसेस किम से कहता है, जंगकुक आने वाले हैं। मेरे दोस्त के बेटे हैं। मेरे दोस्त के गुजर जाने के बाद वो अनाथ बन चुका है। उसकी मॉम की पहले ही डेथ हो चुके थे। मिसेस किम, उसका ध्यान रखना, वो हमारे घर पर ही रुकेगा। तो मिसेस किम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे त्यांग को लेकर बहुत ही डर लग रहा है। तो मिस्टर किम कहता है, लेकिन क्यों? मिसेस किम कहता है, तुम तो जानती हो वो एक नंबर का बुली है। वो सबको बुली करता रहता है। तो मिसेस किम की बात सुनकर मिस्टर किम कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। तो तुम उसको समझा देना ताकि वो जंको को परेशान ना करे। मिसेस किम कहता है, हाँ ठीक है। तो मैं तैयारियां करना शुरू करता हूँ। जंको के रूम को तैयार कर देता हूँ। तो वो जंको का इंतज़ार कर रहा था। जंको शाम को आ जाते हैं। जंको को देखकर मिस्टर किम बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसको गले लगा लेता है और कहता है, माई सन, इस घर को तुम्हारा ही समझना, ठीक है? और हाँ, खुद को कभी अकेला मत समझना। मिसेस किम कहता है, आज से मैं ही तुम्हारा मॉम हूँ और मिस्टर किम तुम्हारा डैड है। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। जंको की आंखों पर आंसू आ जाता है। मिसेस किम कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? जंको कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी मॉम के बाद आपसे प्यार मिला। मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। मुझे मेरी मॉम के बारे में कुछ याद भी नहीं है। मेरी मॉम जब मैं छोटा था तभी गुजर गए थे और डैड भी गुजर गए। आप दोनों ही हो जो मेरे इतने क्लोज हो। मिसेस किम जनको को कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाया है, पेट भर का खाना, ठीक है? जंगकुक अपनी सर हिलाकर वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। जंगकुक की रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत बड़ा था, बाहर से हवा आ रहा था। विंडो खोलकर जंगकुक पढ़ रहा था। मिसेस किम आ जाते हैं और कहते हैं, जंगकुक बेटा बाद में पढ़ लेना, पहले आकर खाना खा लो। त्यांग उसी टाइम पर आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो अपने मुंह को ओपन कर लेते हैं और कहते हैं, एक कौन आ गया है? ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, जाकर देखता हूँ वो कौन है। और कहता है, हे पढ़ाकू लड़का, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? मेरे घर पर बिना मेरे परमिशन के कैसे रह सकते हो? खड़े हो जाओ और मुझे सैल्यूट करो। चन को कहता है, क्या? लेकिन तुम कोई पुलिस हो क्या, या फिर कोई आर्मी, या फिर? तो त्यांग कहता है, तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? सीधा मुझे सैल्यूट करो। मिसेस किम त्यांग की कान पकड़कर कहता है, तू रुक, मैं तुझे दिखाता हूँ कैसे सैल्यूट करते हैं। त्यांग कहता, मॉम छोड़ो मेरे कान को, क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे सर से इसको अलग करना चाहते हो क्या? मुझे चोट लग रही है मॉम। तो मिसेस किम कहता है, तू उसको परेशान क्यों कर रहा है? तुझे पता भी है ये कौन है? तो त्यांग कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये पढ़ाकू कौन है? वो इतना पढ़ क्यों रहे हैं हमारे घर पे आकर? क्या यहाँ पर ट्यूशनी के लिए आया है क्या? लेकिन मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। मिसेस किम कहता है, कौन आया है उसको पढ़ाने के लिए? तू फेल करता है, तुझे पता है ना। वो गेट पॉइंट कितना अच्छा है उसका, वो हमेशा टॉप करता है। तो उसके बारे में कुछ जानता नहीं है। ये तेरा जियोन अंकल का सन है, जियोन जॉनकुक। त्यांग कहता है, क्या जॉनकुक? वो छोटू सा लड़का जो नंगा था, वो कितना फनी था। जॉनकुक कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? और तुमने मुझे छोटा कब देखा है? हाँ, तुम खुद भी तो मेरी उम्र की ही लगते हो। मिसेस किम मुस्कुराकर कहता है, त्यांग तुमसे 2 साल बड़ा है और तुमसे वो जब वो 10 साल का था ना तब मिला था। तुम 8 साल के थे और तुम नंगे होकर खेल रहा था। तो जंको को बहुत ही शाय फील आ जाता है। वो शाय फील कर रहा था और वो अपने फेस को छुपाने की कोशिश करता है। मिसेस किम कहता है, अब शर्मा मत, मैं जानता हूँ तुम बड़े हो चुके हो। त्यांग भी ना, कैसी कैसी बातें करते हो तुम। उसको प्रेशर मत करो और जंको तुम बाहर आ जाओ, मैंने खाना गर्म कर दिया। और त्यांग तुम भी आ जाना, साथ में खाना खा लेना और तुम दोनों साथ में दोस्ती कर लेना। तुम दोनों हम उम्र की ही हो, लेकिन त्यांग तुमसे बड़ा है 2 साल, ठीक है? वो तुम्हारा ह्यूंग है। त्यांग कहता है, हाँ, और मुझसे रिस्पेक्टली बातें करना, ठीक है? जंगकुक, तुम जब छोटे थे ना, मैं तुमसे एक राज की बात बताता हूँ। जंगकुक कहता है, कौन सी बात? त्यांग कहता है, तुम जब नंगा थे उस टाइम की, तुम जानते हो तुम्हारा वो। जंगकुक उसकी मुंह पर अपने हैंड रखकर कहता है, चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो तुम? त्यांग जंको की हैंड हटाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुप कराने की? हाँ, और तुम मुझसे छोटे हो, मुझे तुम करके क्यों बोल रहे हो? मुझे आप कहो, ह्यूंग कहो। ह्यूंग कहने के लिए कहा ना, ह्यूंग कहो, वरना मैं सबको कह दूंगा। मैंने तुम्हारा वो देख लिया था,
और वो जो है जंगकुक कहता है प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो तब से, मैंने तुमसे कहा ना, और तुम उसके बारे में बात मत किया करो। तियांग कहता है हाँ ठीक है मत करूँगा सबके सामने, लेकिन मैं तुमसे तो कह ही सकता हूँ ना। वो बहुत ही ज़्यादा, और वो अपने होठों को बाइट करते हुए कहता है तुम बहुत ही कमाल की हो। तियांग जंगकुक से बहुत ही नॉटी वे से कहता है तुम्हारा वो छोटू सा जीवन, वो अभी तक बड़ा हुआ या फिर वो छोटू सा ही है? तुम तो बड़े हो गए, लेकिन मुझे शक है वो बड़ा हुआ कि नहीं। जंगकुक वो शाय फील करते हुए तियांग को कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी है तुम कितना बदतमीज़ हो, तुम मेरे सामने मत आना और मुझसे बात मत करना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तियांग कहता है लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे जानना है और मुझे देखना भी है वो कैसे हुए, अब वो बड़ा हुआ कि नहीं। जंगकुक कहता है मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ तुम अगर ऐसी बात करते रहोगे। मिसिस किम वहाँ से आवाज़ लगाता है क्या हुआ, तुम दोनों आ क्यों नहीं रहे हो? तियांग कहता है हाँ शायद जंगकुक को खाना नहीं खाना है, उसकी भूख नहीं है। मिसिस किम कहता है क्या बोल रहे हो, वो जब से आए है वो कुछ नहीं खाया है, उसको भूख कैसे नहीं है? जंगकुक जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जंगकुक अब वो बाहर जाते हैं वो खाना खाने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए चेयर पर जाकर बैठ जाता है। मिस किम कहता है क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो जंगकुक? जंगकुक कहता है वो वो उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे बहुत ही चिढ़ा रहा है, जो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। और तो मिसिस किम कहता है तुम त्यांग की बात कर रहे हो, वो त्यांग है और वो ऐसा ही है, सबको बुली करते रहते हैं। जंगकुक उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ा सा ऐसे ही नॉटी है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, जिससे भी दोस्ती कर लेते हैं ना, अपनी दोस्ती को मरते दम तक वो निभाता है। और मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ दोस्ती कर लो, उसके बाद वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो जिमिन को कभी परेशान नहीं करता है, ना ही बुली करता है, लेकिन बाकी सबको बुली करते रहते हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा था उससे दोस्ती करने के लिए। अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ही रहो, तो तुम्हें उससे दोस्ती करना ही होगा। जंगकुक प्लीज़ मेरे लिए उससे दोस्ती कर लो। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन वो मुझसे दोस्ती करेगा क्या? त्यांग आकर कहता है क्यों नहीं दोस्ती करूँगा, ऑफ कोर्स करूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करना है, इसलिए क्योंकि मुझे जानना है। तो जंगकुक उसको चुप कराकर कहता है प्लीज़ चुप करके खाना खाओ, खाने के टाइम पर बात नहीं करते हैं त्यांग, ऐसे भी तुम और मैं दोस्त है ना। त्यांग कहता है क्या हम दोनों दोस्त भी बन गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। जंगकुक तुम बहुत ही चालाक हो। मिसिस किम त्यांग से कहता है आप चुप भी करो और चुप करके खाना खाओ, खाने के टाइम पर इतने बातें नहीं करते हैं। जंगकुक को भी इस बारे में पता है, वो तुमसे छोटा है फिर भी वो कितने समझदार है, और तुम हो कि त्यांग। त्यांग कहता है मम आप शुरू हो गए, आप मुझे किसी और के साथ कंपेयर मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है, आप जानते हो ना। मिस किम कहता है बोल कौन रहे हैं, जिसके अंदर तमीज़ भी नहीं है, वो तुमसे छोटा है फिर भी तुमसे कितना समझदार है वो। त्यांग उससे कुछ सीख लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो अगर उस जैसे अच्छे बन जाओगे। जंगकुक कहता है थैंक्स आंटी। तो मिसिस किम कहता है कोई बात नहीं बेटा, खाना खाओ तुम, और त्यांग की बातों पर ध्यान मत दो। त्यांग कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ थैंक्स के बच्चे, मैं तुम्हें रात को सबक सिखाने वाला हूँ, देखना तुम्हें पता चल जाएगा तुमने किससे पंगा लिया है। मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारा उस छोटे जीवन को तो मैं देख कर ही रहूँगा। जंगकुक त्यांग की डेविल स्मेल को देखकर वो डर जाते हैं और वो मन में सोचने लगते हैं वो क्या सोच रहा होगा, उसकी दिमाग में क्या चल रहा होगा। मिस्टर किम और मिसेस किम तो जंगकुक को यहाँ से जाने भी नहीं देगा। जंगकुक जैसी रात को अपने बेड पर सो रहा था, त्यांग उसके रूम में आ जाते हैं और वो अंधेरे में जंगकुक के पास आकर उसको डराना शुरू करता है। जंगकुक वो जैसे अपने आइज़ को ओपन करता है ना, वो त्यांग को देखकर डर जाते हैं और वो उसे देखकर चीखने ही वाले थे, लेकिन त्यांग जंगकुक के मुंह पर अपने हाथ को रख देता है। जंगकुक चीख नहीं पाते हैं। जंगकुक अब त्यांग को देखे जा रहा था, अंधेरे में त्यांग की आंखें बहुत ही चमक रहा था। जंगकुक त्यांग की आंखों पर खो जाते हैं। त्यांग जंगकुक के और क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक बहुत ही घबरा जाते हैं, कहीं त्यांग उसकी इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं। उसके हार्ट भी तेज होने लगते हैं। त्यांग भी कुछ पलों के लिए वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं और जंगकुक को देखते ही रह जाते हैं। इस अंधेरे में जंगकुक की फेस की वो रौनक बहुत ही इनोसेंट लग रहा था, जैसे कि वो कोई एंजल हो। त्यांग उसके और नज़दीक आते जा रहे थे। जंगकुक भी
त्यांग को देखे जा रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि त्यांग ने उसकी होठों पर अपनी हथेली को रख दिया था। तो फिर जंगकुक त्यांग की हैंड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। त्यांग जैसे ही अपनी हैंड को छुड़ा लेते हैं ना, जंगकुक त्यांग से कहता है, हट जाओ मेरे ऊपर से, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो और तुम मुझे डरा क्यों रहे थे। त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम पहचान लिया अंधेरे में भी। हाँ, जंगकुक कहता है, कैसे ना पहचानता, आखिर इस घर में और कौन ही हो सकता है जो मुझे डरा सकते हैं तुम्हारे अलावा। एक तुम ही हो जो मुझे आने के बाद से ही इतना पेशेंट कर रहे हो। त्यांग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कोई डरने के बाद इतना ज़्यादा हैंडसम लग सकते हैं। और इतना क्यूट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम मेरे सामने, तुम जानबूझकर क्यूट बन रहे हो ना मेरे सामने। जंगकुक कहता है, ए तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्यूट क्यों बनूंगा। उसके बाद जंगकुक को समझ में आया कि त्यांग क्या बोल रहे हैं। त्यांग इनडायरेक्टली जंगकुक की तारीफ कर रहा था, उसको क्यूट बोल रहे थे। जैसे जंगकुक को समझ में आया वो त्यांग में खोस ही गया और जंगकुक त्यांग को देखते ही रह गए। त्यांग भी जंगकुक के क्लोज आ जाते हैं दोबारा से। वो भी जंगकुक की आंखों पर खो जाते हैं और तुरंत जंगकुक की होठों पर किस कर लेते हैं। जंगकुक त्यांग को रोकेगा या फिर कुछ और करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा था। त्यांग को किस करने के लिए दे रहा था वो। जैसे उसको रियलाइज़ होता है कि त्यांग उसको किस कर रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक त्यांग को अपने ऊपर से हटा नहीं पाता है और जंगकुक त्यांग को हटाने की कोशिश करना बंद कर देता है। त्यांग भी जंगकुक को किस किए जा रहे थे। लॉन्ग टाइम किस के बाद जैसे ही त्यांग जंगकुक से अलग होते हैं, जंगकुक बहुत ही शाय फील करते हुए कहता है, तुमने मुझे किस क्यों किया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम मेरे घर पर एंट्री करने के बाद से ही मुझे पेशेंट कर रहे हो त्यांग, और तुम मुझे अभी किस भी कर दिया। तुम्हें पता भी है फास्ट किस क्या होता है और फास्ट किस लोग कब करते हैं और किससे करते हैं। त्यांग कहता है, क्या आप तुम मुझसे कहने वाले हो कि फास्ट किस लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं। मुझे नहीं पता है, कहो, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो बस ऐसे ही तुम में इतना खो गया कि मैंने तुम्हें अचानक किस कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुमने मुझे पहले रोका भी नहीं था, तो मुझे लगा तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लगा कि तुम मेरे घर पर आए हो तो मुझे तुम्हें कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, तो मैंने तुम्हें किस कर दिया। जिनको कहता है, झूठ बोल रहे हो तुम्हें ऐसे ही किसी को परेशान करने के लिए किस नहीं करना चाहिए त्यांग। तुम जानते भी हो तुमने मुझे किस करके कितनी बड़ी गलती कर दिया। तुम्हें किसी ऐसी इंसान से किस करना चाहिए था जिससे तुम प्यार करते हो। अगर तुम जिसे प्यार करते हो उसे फास्ट किस करते हो ना, वो फीलिंग्स कुछ अलग ही होता है। तुमने मुझे किस करके तुम्हारा फास्ट किस तुमने वेस्ट कर दिया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। तुम मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए तुमने मुझसे किस किया। त्यांग कहता है, तो तुम्हारी फर्स्ट किस किससे किया था, क्या तुम किसी को पसंद करते थे और उसी के साथ किस किया था क्या। जंगकुक कहता है, क्या मैं किससे प्यार नहीं करता हूँ, समझे तुम, मुझे अपनी बुक से प्यार है, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मुझे किसी से प्यार करना नहीं है, और ऐसे भी प्यार व्यार मेरी बस की बात नहीं है। त्यांग कहता है, लेकिन तुमने मुझसे जिस तरह से किस के बारे में कहा ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं इतने सालों से लोगों को पेशेंट करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे किस के बारे में नहीं पता था। जंगकुक, तुमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, तो मुझे सिखाओ ना और क्या करना चाहिए। और जंगकुक के क्लोज आ जाता है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो त्यांग। त्यांग जंगकुक के होठों की तरफ देखकर कहता है, और किस तरह से किस करने के बाद दोनों ही उस किस को बहुत ही अच्छी तरह से फील कर सकता है, मुझे सिखाओ ना जंगकुक। जंगकुक कहता है, हटो मेरे ऊपर से, बाहर से किसी की आवाज़ आ रहे हैं, अंदर कोई आ जाएगा तो हम इस तरह से देखेगा तो क्या सोचेगा त्यांग, प्लीज़ हट जाओ मेरे ऊपर से। त्यांग कहता है, आने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस तुमसे ये सीखना चाहता हूँ कैसे एक दूसरे की किस को फील किया जाता है। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, तुम जिससे प्यार करते हो उसी के साथ ही किस करना और दोनों अपनी फीलिंग्स को शेयर करके देखना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो त्यांग, तो जाओ यहाँ से। त्यांग को अपने ऊपर से धकेल देते हैं। त्यांग नीचे जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। हाँ, तुम तो बहुत ही एनर्जेटिक लग रहे हो, तो ठीक है चलो हम दोनों लड़ाई करते हैं। जंगकुक कहता है, पागल हो गए हो क्या, मुझे इस टाइम पर सोना है, तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना है। बाहर से मिस्टर किम कहता है, जंगकुक तुम सो गए हो क्या। जंगकुक कहता है, तुम्हारे डैड अंदर आ रहे हैं,
कहीं पर चुप जाओ। त्यांग कहता है मैं कहाँ पर चुप जाऊँ, मैं कहीं पर चुप नहीं सकता हूँ। अब जो करना है तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही मेरे डैड से कहना है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, डैड को अच्छी तरह से पता है। जंगकुक कहता है क्या, तुम मुझे क्या कहना है मैं नहीं जानता हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो तुम जानते हो, मुझे क्यों बोलने के लिए बोल रहे हो। त्यांग कहता है अब तुम ही संभालना। तो जंगकुक त्यांग को खींचकर अपने चादर के नीचे लेकर आते हैं, उसको ढक देते हैं। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो। जंगकुक त्यांग के मुंह पर अपने हथेलियों को रख देते हैं। मिस्टर किम अंदर आ जाते हैं और कहते हैं जंगकुक बेटा क्या तुम सो गए थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। जंगकुक कहता नहीं अंकिल, आप अंदर आ जाइए ना, आप बाहर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर किम कहता है तुम अगर सो गए हो तो ठीक है, सुबह को बात करते हैं। और हाँ, अच्छे से सोना, अगर तुम्हें कुछ ये होगा तो मुझसे कह देना, ठीक है। गुड नाइट बेटा, सुबह को बात करेंगे। तो जंगकुक कहता है गुड नाइट अंकल, और वो यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने मेरे मुंह पर इतनी टाइटली हाथ क्यों रख दिया था, और तुमने डैड को ये क्यों कहा था कि अंदर आने के लिए। तुम क्या चाह रहे थे, पहले तो मुझे कवर कर लेते हो अपनी चादर से, और दूसरी बार डैड से कहते हो कि अंदर आने के लिए। तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, और तुमने मुझे छुपाया क्यों, कहे तुम मुझे लेकर। तो जंगकुक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो, हम दोनों आज ही मिले हैं, जाओ यहाँ से। त्यांग को रूम से बाहर निकाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देता है। जंगकुक के हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गए थे। जंगकुक कहता है ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब वो मेरे इतने करीब आ जाएगा तो मेरे हार्ट बीट तो तेज़ हो ही जाएगा ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और वो है भी तो इतना हैंडसम, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो उसको देखकर हार्ट बीट तेज़ होना ही था। यहाँ पर त्यांग कहता है वो कितना क्यूट है, उसे देखने के बाद मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे वो छोटा सा जीवन बहुत ही पसंद था, वो बचपन से ही बहुत ही क्यूट है, वो बड़े हो जाने के बाद भी उतना ही क्यूट है। मुझे तो इस लड़के के साथ थोड़ा सा आगे सोचना ही होगा। और यहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम रात को कुछ डिसाइड करता है। तो मिसेस किम कहता है आपने सही कहा, लेकिन त्यांग को क्या ये सब कुछ अच्छा लगेगा क्या, क्या वो इस बात से मान जाएगा। मिस्टर किम कहता है उसको मानना ही होगा, वरना वो दोनों साथ में कैसे रह पाएगा। तो मिस किम कहता है आपको क्या लगता है शादी हो जाने के बाद क्या वो दोनों खुश रह पाएंगे। मिस्टर किम कहता है यही एक सोल्यूशन है, अगर उन दोनों की शादी हो जाएगा ना तो एक दूसरे से नहीं लड़ेगा, और दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से मिलजुल कर रहेगा, और हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। मिसेस किम अब तुम हाँ भी कर दो। मिसेस किम बोलते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो लोग शादी करने के बाद खुश रहता है, क्योंकि मुझे जंगकुक बहुत ही पसंद है, वो लड़का कितना अच्छा है, मुझे त्यांग के साथ और एक बेटा मिल जाएगा। मिस्टर किम आप उन दोनों की शादी की तैयारियां कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो सुबह को जैसे ही सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था, मिस्टर किम उन दोनों से कहता है मैंने कुछ डिसाइड किया है जंगकुक, अगर मैं तुम्हारी लाइफ की कोई फ़ैसला करूँ तुम मना तो नहीं करोगे ना। जंगकुक कहता है नहीं अंकल, आप जो भी मेरे लिए फ़ैसला करोगे ना मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे डैड हो। मिस्टर किम की आंखों पर आंसू आ जाते हैं और उसको कहता है तो मैंने फैसला किया है। त्यांग कहता है आपने मुझसे नहीं पूछा है डैड, आप मुझसे क्या कहने वाले थे। मिस्टर किम कहता है क्योंकि मैं तुमसे पूछना ज़रूरी नहीं समझता हूँ त्यांग। जंगकुक ने हाँ कर दिया तो ये शादी फाइनल है, तुम्हारी या जंगकुक की शादी कराने वाले हैं। त्यांग कहता है आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं मना थोड़ी करता। मिस्टर किम मुस्कुराकर कहता है क्या, तो तुम इस शादी से खुश हो। त्यांग कहता है अगर आप फैसला कर ही चुके हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो शादी करना ही होगा। मिसेस किम कहता है त्यांग ये तुम बोल रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम ये बोलने वाले हो, इसका मतलब जंगकुक तुम्हें पसंद आ गया। तो त्यांग कहता है जंगकुक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो छोटा सा जंगकुक पसंद है, जंगकुक को समझ में आ गया होगा। क्यों जंगकुक। जंगकुक कहता है त्यांग तुम कैसी बातें करते हो, सबके सामने चुप हो जाओ। तो मिस्टर किम कहता है त्यांग तुम कौन सी छोटा जंगकुक के बारे में बोल रहे हो, उसके कोई भाई बहन नहीं है। जंगकुक त्यांग की पैरों पर पिंच करते हुए कहता है आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए अंकल, वो मजाक कर रहा है। त्यांग कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा था। क्यों जंगकुक, तुम्हें अच्छा लगा ना मैंने अभी जो कहा, तुम समझ गए हो ना। तो जंगकुक कहता है त्यांग तुम चुप रहोगे क्या। त्यांग तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकल क्या मैं शादी से पहले त्यांग से कुछ बात कर सकता हूँ। मिस्टर किम कहता है जाओ ना, जाकर बातें कर लो, जो भी करना है कर सकते हो, जाओ बेटा। तो जंगकुक का त्यांग अब अपने रूम में आ जाते हैं।
जंगकुक कहता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? त्यांग जंगकुक को चिढ़ाना शुरू करता है और वो मजाक कर रहा था। जंगकुक गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम तुम्हारा मजाक करना बंद करो त्यांग। तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है क्या? तुम्हारी और मेरी शादी तय होने वाले है। वो दोनों हम दोनों की शादी की तैयारी करना चाहते हैं। तुमने हाँ भी बोल दिया बिना कुछ सोचे समझे। क्या तुम मुझसे शादी कर खुश रह सकते हो? क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तुम मुझे परेशान कर रहे हो त्यांग। तुम सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो त्यांग? त्यांग जंगकुक को अब सीरियसली अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं, उसके कमर में हाथ डालते हैं और कहते हैं, तो लो मैं सीरियस हो गया। जंगकुक कहता है, अपने फेस को सीरियस बनाने ही से ही तुम सीरियस नहीं हो जाओगे। तुम्हें समझना चाहिए कि हम दोनों की शादी की बात हो रही है। त्यांग कहता है, तो सुन लो, तुम मुझे पसंद हो जंगकुक, तुम मुझे बचपन से ही पसंद हो। जंगकुक कहता है, क्या? त्यांग कहता है, हाँ, तुम मुझे बहुत ही क्यूट लगते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम दोबारा से मुझसे मिलोगे। जंगकुक, मुझे तुमसे फॉल इन लव हो गए हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे बोल दिया? जंगकुक कहता है, हाँ मैं झूठ नहीं कहूँगा, तुम बहुत ही हैंडसम हो और जब तुम मेरे करीब आए थे तुमने मुझे फर्स्ट किस किया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुमसे प्यार कर बैठा त्यांग। त्यांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, तुम मुझे बहुत ही पसंद आ गए हो त्यांग, और ऐसे भी मैं तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे डैड से भी बढ़कर है। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया, तो मैं कैसे मना करता। इसलिए मुझे तुमसे जानना है और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं अंकल को मना कर दूंगा, लेकिन अगर तुम इस शादी के लिए तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ त्यांग, शादी करने से पहले। त्यांग कहता है, कौन सी बात? जंगकुक कहता है, आई हेट बुलिंग। त्यांग कहता है, क्या? तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे बोल दिया, ये जानने के बाद भी कि मैं एक नंबर का बुली हूँ? तो जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस बुली से ही प्यार हो गया और ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। अब तुम ही इसको सुधार सकते हो क्योंकि तुम्हें बुली करना बंद करना होगा। त्यांग कहता है, हाँ वो तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जंगकुक कहता है, कौन सी शर्त? तो त्यांग कहता है, वो मैं शादी के पहले दिन ही तुमसे कहूँगा। जंगकुक कहता है, लेकिन अब क्यों नहीं बोलने वाले हो? त्यांग कहता है, लेकिन अब बोलने से तुम थोड़ी ही वो करने वाले हो। जंगकुक कहता है, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कहो क्या करना है मुझे। त्यांग जंगकुक के क्लोज आ जाते हैं और कहते हैं, तो मुझे तुम्हारे छोटे जीवन को देखना है कि वो बड़ा हुआ कि नहीं। और वो मुस्कुराना शुरू करता है। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ख़राब हो त्यांग, तुम कभी सुधारने वाले नहीं हो। वो गुस्सा करके त्यांग को रूम से बाहर निकालने ही वाले थे कि त्यांग जंगकुक को खींचकर अपने ओर लेकर आते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेते हैं। और ये दोनों के बीच में एक बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही प्यारी भरी किस होते हैं। जैसे जंगकुक अब बहुत ही शाय फील करते हुए त्यांग से कहता है, तुम बुली से अच्छे बनने वाले हो या नहीं? त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कहा ना, मुझे वो देखना है। जंगकुक कहता है, आप तो वो तुम्हें शादी के बाद ही देखने को मिलेगा। और वो रूम से बाहर चले जाते हैं दौड़कर। त्यांग मुस्कुराकर कहता है, मैं तो वो देख कर ही रहूँगा। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए आज त्यांग और जंगकुक की शादी की फास्ट नाइट है। त्यांग जंगकुक के क्लोज आ जाते हैं और त्यांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम आज रात को मुझे दिखाने वाले हो। जंगकुक कहता है, त्यांग तुम अभी भी उस बात को भूल नहीं पाए और तुम अभी भी शुरू हो गए हो। त्यांग कहता है, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। उसके बाद त्यांग जंगकुक को बेड पर पुश कर देते हैं और उसके कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो त्यांग, हट जाओ ऊपर से। त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो देखने से। जंगकुक वो बहुत ही शाय फील कर रहा था। त्यांग देखकर कहता है, ओ माय गॉड, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत। तो जंगकुक त्यांग के मुंह पर हाथ रख देते हैं। त्यांग अपने मुंह से जंगकुक के हाथ को हटाते हुए जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। सो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है ये नोटिस सा वन शॉट तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हो वो मेरी यूट्यूब की प्ले लिस्ट को चेक कर लेना, तो आप लोग को और भी कहानी सुनने को मिलेगा। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स और एक थर्ड चैनल है वाटर लव फायर, उन दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैंने उन दोनों चैनल पर भी बहुत सारी स्टोरी अपलोड कर दिया है
और एवरीडे अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग को वहाँ पर भी स्टोरी सुनने को मिलेगा।